हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्री ट्रैवर्सल का बिल्कुल नई सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवेटेड सीरीज रही है हमारे पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कोर्स की। ठीक है, अभी तक हमने ट्री देख लिया है, स्टैक देख लिया है, क्यू देख लिया है, लिंक लिस्ट देख लिया है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट देख लिया है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू देखा, हीप देखा, हीप और प्रायोरिटी क्यू में कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है, ट्री से कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, बाइनरी सर्च ट्री इंपॉर्टेंट कैसे है, वो सब देखा था। ट्री ट्रैवर्सल बताने से पहले तुमको एक छोटा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ। ट्री होता क्या है? ट्री में एक होता है हमारा पेरेंट नोड, ठीक है, जो यहाँ पे अभी अभी के लिए 47 है, और ये इसके होते हैं चाइल्ड नोड। ठीक है, ये होता है चाइल्ड नोड लेफ्ट। ठीक है, इसको लेफ्ट बोल देते हैं अभी के लिए। और ये होता है चाइल्ड नोड राइट। करेक्ट। तो इन दोनों को बनाना कैसे होता है? इन दोनों को बनाने का तरीका तो सेम ही है, क्योंकि ये एक एरे के अंदर स्टोर होता है। ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, कंप्यूटर में ये ऐसे ही स्टोर होता है, किस एरे फॉर्मेट के अंदर ही स्टोर होता है, लेकिन एक्सेस करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है? खासियत इस तरीके से होती है कि ये जो एलिमेंट है पेरेंट नोड हमारा, बेसिकली ये पेरेंट नोड सबसे पहले आता है, और उसके बाद क्या करता है, उससे अगर छोटी कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 21, तो वो लेफ्ट की तरफ जाना शुरू होती है। छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना शुरू होती है। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो राइट की तरफ जाना शुरू होती है। ठीक, ये बड़ी वैल्यू है 76 47 से, तो ये चले जाती है राइट की तरफ। और इसी को हम स्टोर करते हैं धीरे धीरे करके अपने एरे के अंदर। कैसे? पेरेंट नोड आएगा 47, ठीक है, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड आता है 21, फिर आता है 76, फिर लेफ्ट चाइल्ड जो 21 है उसके सब चाइल्ड आते हैं 18 और 27, 18 और 27। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता जाता है ऐसा, 47 आया, फिर 21 आया, फिर 76 आया, मतलब ये इसके नोड होते हैं। और इसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, इसके चाइल्ड से पेरेंट कैसे निकालते हैं, पेरेंट से चाइल्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम पहुंच गए हमारे ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स पे। ये एल्गोरिथम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, लीड कोड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि ट्री ट्रैवर्सल एक हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है कि डेटा को सर्च कैसे करा जाए। ठीक है, तो इसके दो टेक्निक्स होते हैं, दोनों बताता हूं तुम्हें। पहली चीज, अगर तुम ट्री को रो बाय रो करना शुरू कर दो, ठीक है, इसको अगर मैं एक रो में कन्वर्ट कर दूं अपने ट्री को, मैं लेता हूं यहाँ पे ग्रीन कलर से। ठीक है, अगर मैं इसको रो में कन्वर्ट करना शुरू कर दूं, तो पहली रो में अगर ये बनाता हूं, ठीक है, 47 वाली पहली रो ये बना दी मैंने, सॉरी माय बैड। तो पहली रो मैंने बना दी 47 वाली ये, ठीक है, और दूसरी रो मैंने बना दी 21 और 76 वाली, ठीक है, और तीसरी रो बना दी मैंने 18 और 27 वाली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये हो गई मेरी रो वन, ये हो गई मेरी रो 2, ठीक है, और ये हो गई रो 3। अगर मैं इस वे में ट्रैवर्स करना शुरू करता हूं, और ट्रैवर्सल का अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच ऐसा रहेगा, पहले मैं आऊंगा 47 में, ठीक है, फिर ट्रैवर्स करूंगा 21 को और 76 को। ठीक है, तो मैंने एक रो पूरी निपटाई, पहले रो 1 निपटाई, फिर रो 2 निपटाई, फिर मैं आ रहा हूं अपनी तीसरी रो पे। तीसरी रो में मैंने 21 था, तो 21 के अंदर जो जो थे एलिमेंट 18 और 27 उनको देखा, और फिर 76 के अंदर जो थे वो देखे। ठीक है, तो मैं इसमें रो बाय रो हो गया। तो इस टाइप की अगर तुम अप्रोच फॉलो करते हो, ठीक है, तो इस टाइप की अप्रोचेस को बोला जाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं BFS। अब तुम्हें कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा। ब्रेथ कहते हैं इसे, ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ फर्स्ट। तुमने पहले ऊपर से सर्च करना करा, और सर्च SEARCH इसका नाम होता है। तो इस टाइप की अप्रोच को हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं, शॉर्ट में BFS। ठीक है, अब इसकी कोडिंग कैसे करनी है वो तो खैर अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी। अभी खाली विजुअलाइजेशन देखना है तुम्हें। रो बाय रो जाओगे तो उसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहेंगे। अगर रो बाय रो नहीं जाते हो, कैसे जाओगे? तुम पहले डेप्थ में आ जाते हो, डायरेक्टली डेप्थ से शुरू कर देते हो। कैसे? सबसे पहला एलिमेंट तुम 18 से सर्च शुरू करते हो, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है उससे सर्च करते हो। ठीक है, उसके बाद उसके पेरेंट में आ जाते हो 21 में, और फिर उसका जो राइट चाइल्ड है उसको देते हो। तो तुमने एक सब ट्री यहाँ पे पूरा पूरा ट्रैवर्स कर दिया है। उसके बाद ये जो ट्री था 21, इसका जो पेरेंट था तुमने उसको देखा 47 को, फिर तुमने ये ट्रैवर्स करा। ठीक है, तो ये
ये तुमने क्या करा है, तुम एक डेप्थ से आए हो, ये तुम्हारी डेप्थ थी, ठीक है, डेप्थ, ये डेप्थ थी, तो यहां से तुम ऊपर की तरफ गए हो पूरा पूरा, यहां से इस तरफ को, ठीक है। सेम अपने राइट ट्री के लिए भी करोगे। राइट मोस्ट में जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है क्या है, 52, तुमने पहले 52 ट्रैवर्स करा, फिर 76 ट्रैवर्स करा और 82 ट्रैवर्स करा, ठीक है, और 47 तो ऑलरेडी सर्च हो चुका है। तो तुमने करा क्या है इसमें पूरे में, अगर मैं इसको लिखना शुरू कर दूं तो तुम पहले फर्स्ट तुमने इसको ट्रैवर्स करा, सेकंड टाइम पे तुमने ये करा, सेकंड इटरेशन ये था तुम्हारा, थर्ड में तुमने इसको ट्रैवर्स करा, फोर्थ में इसको ट्रैवर्स करा, फिफ्थ में इसको ट्रैवर्स करा, सिक्स्थ में इसको ट्रैवर्स करा और सेवंथ में इसको ट्रैवर्स करा। तो इस टाइप की जब अप्रोच तुम फॉलो करते हो नीचे से ऊपर जाने वाली, तो इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तुम पहले डेप्थ में गए, उसके बाद तुमने सर्चिंग अपनी शुरू करी। तो ये थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा इसका कोड कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी करके बताऊंगा तुम्हें कैसे इसका कोड लिखना है, इसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। अभी के लिए इतना समझ लो, दो टाइप की अप्रोचेस हमें मेजरली डिस्कस करनी है, बीएफएस डीएफएस, ठीक है। दोनों के अपने अपने यूज केसेस होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा यार बीएफएस ज्यादा सिंपल है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन में उसी को लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार तुम्हें हायर अच्छा बिग ओ के लिए तुम्हें डीएफएस भी यूज करना पड़ेगा। और डीएफएस, मेरी बात मानो, अगर एक बार मास्टर हो गया ना, तुम हर क्वेश्चन में डीएफएस लगाने का ही कोशिश करोगे। और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो होता है मेजरली लोग उतना डिटेल में नहीं बता पाते जितना बीएफएस को बता लेते हैं, क्योंकि वो रो बाय रो है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को भी पता है कि वो एक इजी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा किसी भी डेवलपर के लिए बीएफएस को डेवलप करना बजाय कि डीएफएस से, ठीक है। पर इसका जो विजुअलाइजेशन है, अगर तुमको ये क्लियर हो गया है, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, दो टाइप के सर्चेस एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं, बीएफएस डीएफएस, दोनों के में डिफरेंस क्या है, एक रो बाय रो चलता है, एक डेप्थ से चलता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर डेप्थ में जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। अच्छा, इसमें एक हेडअप, सिर्फ एक हेडअप दे देता हूं तुम्हें। तुम इसमें ना एक मैं तुमको एक मतलब ट्रिक टाइप की बताऊंगा, तुम इसमें वो भी कर सकते हो क्या, इसमें हिस्ट्री भी स्टोर कर सकते हो। हिस्ट्री कैसे, हिस्ट्री ऐसे कि जब हमने ये देखा था, जब मैं 52, देखो मैंने फर्स्ट ये वाला नोड ट्रैवर्स करा, सेकंड ये वाला करा, थर्ड ये वाला करा, ठीक है, फोर्थ ये वाला करा, फिफ्थ ये वाला करा, सिक्स्थ ये वाला करा, तो सेवंथ ये वाला करा। और बेसिकली क्या था, हमारी एल्गोरिथम के हिसाब से ये अपने पेरेंट में वापस जाता 47 पे, लेकिन फोर्थ ये ऑलरेडी 47 ट्रैवर्स हो चुका है, तुमने एक हिस्ट्री मेंटेन करी है। तो ये यहां से क्या एक लिंक करता है किसको, डायनामिक प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो मैं हीप डेटा स्ट्रक्चर से जब से मैं पढ़ा रहा हूं तुमको बताते जा रहा हूं कि ये सब आपस में लिंक होना शुरू हो चुके हैं अब, ठीक है। तो डीपी की एक शुरुआत कह सकते हो तुम, यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है डीपी के लिए भी, क्योंकि अब एक हिस्ट्री भी मेंटेन होगी कि तुम उसको विजिट कर चुके हो। ये हिस्ट्री कैसे मेंटेन करनी है ये भी तुम्हें बताया जाएगा। अभी के लिए ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।